बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.6 है। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में 6, 7 या 8 पार्ट्स हैं, इनको आपने ज़रूर करना है। इन्हीं में से एक क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। अच्छा, इसमें हल करने के दो तरीके हैं, इन्वर्जन मेथड है और क्रैमर लॉ है। तो हम पहले इन्वर्जन मेथड सीखेंगे। इक्वेशन हमें देगी 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। यहाँ पे जितनी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं इन्वर्जन मेथड में, उसको हम लिख लेते हैं एक मैट्रिक्स की शक्ल में, जैसे 2 - 2 3 + 2। वेरिएबल्स जो होते हैं वो हम एक अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं, x और y, और इसी तरह जो इक्वल वैल्यूज़ हैं उन्हें भी एक मैट्रिक्स की सूरत में लिख लेते हैं और इनके नाम रखे जाते हैं। फर्स्ट जो कांस्टेंट नंबर थे उनका नाम a, वेरिएबल्स का नाम x, और जो इक्वल की दूसरी साइड पे इक्वेशन है उनका नाम b। हमने चूंकि वेरिएबल जो है इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। पहले तो आप लिखेंगे ax = b, और x अगर आप अकेला करेंगे तो a को आप इक्वल की दूसरी साइड पे इन्वर्स कर देंगे, a इन्वर्स मल्टीप्लाई b, तो x = a इन्वर्स और b। a इन्वर्स जो है इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा इस एक्सरसाइज की शुरू में। a इन्वर्स इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ a डिवाइड विद a का डिटरमिनेंट्स। इसका मीन है इन्वर्स a फाइंड करने के लिए आपने ये दोनों चीज़ें मेजर करनी है। अर्जाइंट ऑफ a भी अलग से फाइंड करेंगे और डिटरमिनेंट्स ऑफ a भी करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट्स ऑफ a करते हैं। a की जो वैल्यू थी हमारे पास 2 - 2 3 और 2। हम सीख चुके हैं कि 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने लिखा 2 × 2 -3 × -2, तो 2 2 टाइम्स 4 माइनस, और -2 × 3 करेंगे तो -6 बन जाएगा। माइनस इंटू माइनस आपस में प्लस बन गए, तो 6 + 4 = 10। ये ए का डिटरमिनेंट हमें मिल गया। अर्जाइंट जो था हमारे पास, अर्जाइंट में आप दोनों जो आपके पास जो वैल्यूज दी जाती हैं, जैसे 2 - 2 3 और 2, तो पहले जो डायगोनल पोजीशन में होते हैं इन दोनों की हम प्लेसेस चेंज कर देते हैं। यहाँ चूंकि दोनों 2 और 2 है तो इसलिए हमें इसमें कोई चेंज नहीं नजर आएगा। ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, और जो दूसरा डायगोनल पोजीशन पे वैल्यूज हमें मिली होती हैं, इन दोनों के हमने साइन बदल देने होते हैं। ये -2 था तो इसे हमने +2 बना दिया, ये +3 था तो इसे हमने -3 बना दिया, तो ये ए अर्जाइंट भी हमें मिल गया। अभी हम तमाम वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करेंगे। x = 1/a अर्जाइंट a × b। अर्जाइंट a हमारे पास ये वैल्यू थी, b की वैल्यू ये थी, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 × 4 + 2 × 6। नीचे भी सेम, -3 × 4 + 2 × 6। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएंगे 8 + 12 और -12 + 12। 8 + 12 = 20 और +12 और -12 = 0। और ये जो हमारे पास डिटरमिनेंट्स 10 आया था, इस 10 को इन दोनों के साथ डिवाइड करते हैं, तो x = हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास जो थी 20/10, और y जो है वो नीचे वाली वैल्यू को साइन करेंगे 0/10, तो ये 0 और ये 2, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट 2 और 0 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2, ये भी हम इन्वर्जन मेथड से हल करेंगे। 2x + y 6x + 5y = 3 था, =1 था। हमने a यानी ये कांस्टेंट वैल्यू सारी लिख ली, x यानी xy लिख लिया, और b हमने लिख लिया ये इक्वल के सामने जो वैल्यूज थी। फार्मूला हमने लगाया ax x = b, और x चूँकि हमने फाइंड करना था तो हमने कहा x और a को हमने यहाँ शिफ्ट किया, तो a इनवर्स = b। a इनवर्स जो है हमें पता है इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ a डिवाइड विद a का डिटरमिनेंट्स, तो a का डिटरमिनेंट्स सबसे पहले हम करेंगे।
डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 2615, 2 मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास ए का डिटरमिनेंट्स आ गया। और जॉइंट हमने किया हमने इन दोनों की प्लेसमेंट चेंज की, 2 और 5 की जगह प्लेस की, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5 और 2, और 1 और 6 इन दोनों के हमने साइन चेंज कर दी, तो ये -1 और -6 के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया। तो और जॉइंट ऑफ ए भी हमें मिल गया, ए का डिटरमिनेंट्स भी हमें मिल गया। तो हमें तमाम इक्वेशन मिल गई, इसको हम पुट करते हैं। x इक्वल टू एक्स वाई 1/a, और ये हमारे पास जो जॉइंट ऑफ ए था और ये b था, हमने 5 को इससे मल्टीप्लाई की 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 -6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, तो 15 प्लस और ये -1, तो हमारे पास ये 14 बन जाएगा। इसी तरह से -18 और +2, तो ये -16 बन जाएगा। ये दोनों वैल्यूज हमने लिखी और डिवाइड 4 से हो रहे हैं, तो हमने दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया। 14/4 और -16/4, तो 4 7/2 और ये 4 टाइम्स, तो ये हमें 7/2 और -4 ये आंसर मिल जाएंगे। मेरा जो सोल्यूशन सेट है 7/2 और -4। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 जो अभी हमने सॉल्व किया, वही अभी हम क्रैमर रूल के साथ इसे हल करेंगे। इक्वेशन थी 2xy 6x प्लस 5y 3 और 1। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी चेंज है। ए तो हमने लिख दिया 2 1 6 और 5। ए एक्स जो है यहाँ पे और ए वाई जो है ये हमें क्रैमर रूल में चाहिए होता है। क्रैमर रूल आपको हम देखते हैं। ए एक्स जब आप लिखेंगे तो जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट कॉलम है, उस कॉलम को लिखने की जगह में उसकी जगह में आप ये बी की वैल्यू लगा देंगे, जो हम पहले जिसको हम बी कहते थे। तो ये 3 1 था, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और 1 5 जो यहाँ से मिले तो वो वैसे लिख दिया। इसी तरह ए वाई जो था उसको लिखने के लिए जो यहाँ मौजूद वैल्यू थी ए की 2 और 6 वो हमने लिखी, लेकिन जो सेकंड वाली वैल्यूज़ हैं वो हमने इक्वल के सामने वाली जो वैल्यूज़ थी 3 और 1 वो वाली यहाँ पे लिखी। तो हमें ए एक्स ए वाई इस अंदाज में मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम ए का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। तो ए का डिटरमिनेंट्स है इक्वल्स टू 2 1 6 5, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 5 6 मल्टीप्लाई विथ 1, और दोनों को हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, जो ए एक्स था आपके पास, इसका भी डिटरमिनेंट्स हम निकालेंगे। तो ए एक्स का हमने डिटरमिनेंट्स किया, ये वैल्यू थी 3 1 1 5, 3 मल्टीप्लाई विथ 5 1 मल्टीप्लाई विथ 1, तो दोनों को हमने माइनस भी करना है। तो ये 15 माइनस 1 इक्वल्स टू 14। ए वाई इसका भी डिटरमिनेंट्स हमने किया, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3, तो ये 2 माइनस 18 इक्वल टू माइनस 16। ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई, ए का डिटरमिनेंट्स, ए एक्स का डिटरमिनेंट्स और ए वाई का। इसको हल करना बहुत इजी है। इसका फार्मूले आप देखेंगे, एक्स इक्वल टू ए एक्स ओवर ए, वाई इक्वल टू ए वाई, ये डिटरमिनेंट्स भी साथ में ओवर ए का डिटरमिनेंट्स। तो वैल्यूज हमने पहले से निकाल ली थी, 14 ओवर 4, तो 4 2 के टेबल के साथ दोनों होते हैं, 7 टाइम्स 2 टाइम्स 7/2 आ गया। यहाँ पे आप देखें तो ए वाई हमारे पास -16 आया था, तो -16 ए का डिटरमिनेंट्स 4 आया था, तो दोनों वैल्यूज हमने लगा दी, दोनों को डिवाइड किया तो -4 हमारे पास आंसर आ गया। आपने जो क्रैमर लॉ से क्वेश्चन हल किया था और सेम इससे पहले जो है आपने इन्वर्जन लॉ के साथ, तो दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा, तरीका है दोनों का चेंज होगा। एक्सरसाइज 1.6 था, इसका एक और क्वेश्चन हम क्रैमर लॉ के साथ करेंगे। ये हमें वैल्यू सी की 3x माइनस 2y इक्वल्स टू -6, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू -10। ए की वैल्यू हमने ले ली, तमाम कांस्टेंट डिजिट्स जो हैं यहाँ पे 3 -2 5 -2 ये ले लिए।
अब ए का डिटरमिनेंट हमने पहले से ले लिया, तो ए का डिटरमिनेंट हमने कहा ए इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -2, 5 मल्टीप्लाई -2, तो 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस 5 मल्टीप्लाई -2, तो -6 माइनस -10, माइनस और माइनस दोनों मिलके प्लस बन जाएंगे, तो +10 -6 इक्वल्स टू हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। ए एक्स की वैल्यू लिखें आप, ए एक्स जानते हैं आपके जो ए था उसमें से जो पहले डिजिट्स हैं उनकी जगह में हम ये -6 और 10 लिखेंगे, जो इक्वल की सामने साइड पे जो हम पहले जिसको हम बी कंसीडर करते थे इन्वर्जन मेथड में, लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पहले लिखेंगे, तो हमने लिख लिया -6 और 10, और बाकी वैल्यू जो थी ए की वो हम साथ के साथ लिख देंगे -2 और 2। ए का ए एक्स का डिटरमिनेंट हमने किया -6 मल्टीप्लाई -2 -10 मल्टीप्लाई -2, और ये दोनों के दरमियान में सब्ट्रैक्शन भी होएगा, तो ये हमने हल किया और हमारे पास आंसर आ गया -8। इसी तरह ए वाई हमने लिखा, ए वाई में आपकी पहली वैल्यूज तो वही होगी जो ए की है, लेकिन सेकंड वैल्यू वो होगी जो हम इक्वल की दूसरी साइड से लेंगे, तो हमने इनका डिटरमिनेंट किया ए वाई का 3 मल्टीप्लाई -10, 5 मल्टीप्लाई -6 और दोनों को माइनस करेंगे, तो -30 माइनस इंटू -30, तो हमारे पास ये -30 माइनस इंटू -30, तो माइनस और माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस -30 और ये +30 आपस में खत्म और इक्वल टू ए वाई 0 बन जाएगा। एक्स हम निकालेंगे ए एक्स का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट, दोनों वैल्यूज हमने लगाए, 4 1 टाइम 4 2 टाइम्स और माइनस में आंसर आ गया। ए वाई चूँकि 0 था तो 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ डिवाइड होगा तो आंसर भी 0 आ जाएगा, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया -2 और 0। हमने ये दो क्वेश्चन किए एक्सरसाइज 1.6 में से, लेकिन आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 1 के तमाम क्वेश्चन करने हैं, वो 7-8 पार्ट्स हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं लगेगी तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं।